हेलो स्टूडेंट्स। अर्लियर सेशन में हमने देखा था टाइप ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट। बहुत सारे टाइप्स के फॉरेस्ट हमारी फिजियोग्राफिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू दिखाई देते हैं, जैसे डेसिडुअरस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एट्सेट्रा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दे प्रोवाइड अस विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि हम धान्य जो है वो खाते हैं, फूड ग्रेन्स खाते हैं, एंड सेकेंडरी दे आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। तो इकोनॉमिकल मीन्स हमारी जो अर्थतंत्र है उसके लिए भी अच्छा है, और एनवायरमेंट मीन्स हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन है वो ठंडा रहता है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट। बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरवन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि बोट्स एंड स्टीमर बनाते हैं वो वुड ऑफ सुंदरी, एंड कहाँ पर है वो सुंदरी वुड, सुंदरवन फॉरेस्ट के अंदर है। देन बास्केट, मैट, टॉय, फर्नीचर एंड आर्टिकल थिंग्स जो है वो बनती है बैम्बू में से। बांस जिसको कहते हैं, बांस का पेड़ होता है, उसके अंदर से बास्केट्स, मैट्स, चटाई जिसको कहते हैं, टॉय, फर्नीचर, आर्टिकल्स एट्सेट्रा। Brooms are made from palm and date leaves। तो जो झाड़ू होता है वो झाड़ू पाम एंड डेट लीव्स में से बनता है। एंड कटेचू is made from the कटेचू ट्री। Then पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम द देवदार ट्रीज। पेपर पल्प जिससे पेपर बनते हैं तो वो देवदार ट्रीज। एंड टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम चीड ट्री। तो ये किस ट्री में से क्या बनता है वो आपको खास याद रखना है। पेपर पल्प देवदार ट्री में से बनता है, टर्पेंटाइन चीड ट्री में से बनता है। देन टी बॉक्सेस, जो बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं जिसके अंदर टी लीव्स रखे जाते हैं, वैसे मैच स्टिक्स जो सॉफ्ट आती है वो फ्रूट के आपने देखे होंगे, फ्रूट के बॉक्सेस, तो वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, फिल्मेट्स, ये सब बनता है चीड ट्री में से। एंड देवदार ट्री, तो ये दो ट्री में से ये सब मटेरियल भी बनता है। देन सीलिंग वैक्स। सीलिंग वैक्स मीन्स जो पैक करना होता है तो उसके लिए वैक्स यूज़ होता है, तो वो बनता है वर्निश, इंक फॉर प्रिंटिंग, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड ग्रामाफोन। तो ये सब बनता है सीलिंग वैक्स, उसके लिए यूज़ होता है। ग्रामाफोन के लिए यूज़ होता है, पुराने ज़माने का ग्रामाफोन था उसमें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ होता है सीलिंग वैक्स। तो दिस ऑल आर द वेराइटीज़ वेयर फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन मीन्स हमें इन फॉरेस्ट को संभाल कर रखना है, उनका जो कटाई है वो हमें नहीं कट करना है। तो मैनी मेजर्स हैव टू बी टेकन अंडर द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मीन्स फॉरेस्ट जो है उसका कंजर्वेशन करना, बनाए रखना फॉरेस्ट, और प्रोटेक्शन, कटाई ना हो वो देखना। तो इसके लिए कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज़
प्रोहिबिटन मीन्स बंद करना चाहिए। सेवर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट द ट्रीज इलीगली। सेवर पनिशमेंट मीन्स बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो इलीगली ट्री कट करते हैं। देन ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन वेस्ट लैंड मीन्स जो नकामी जगह है वहाँ पर ट्री ग्रो करने चाहिए। पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करें फॉरेस्ट के आसपास, जंगलों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट अगर ग्रो करेंगे तो फॉरेस्ट का जो तादाद है वो बढ़ेगा, एरिया है वो बढ़ेगा और उसको कहेंगे अफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जब ट्रीज़ कट होते हैं तो उसकी तादाद कम होती है, एरिया कम होता है जंगल का, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सो अफॉरेस्टेशन के लिए एनकरेज करना चाहिए पीपल को, ज़्यादा से ज़्यादा बंजर ज़मीन में पेड़ ग्रो करें। सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, अदर रिन्यूएबल सोर्सेस, वो सब यूज़ करने के लिए पीपल को एनकरेज किया जाए, तो जिससे हमारा जो ट्री है वो कट नहीं होगा, वुड जो है वो फ्यूल की तरह नहीं यूज़ करेंगे। पीपल शुड बी अलर्ट and mere aware about the afforestation and necessary help should be provided। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हेल्प तो करते ही है पर पीपल को भी अवेयर होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि अफॉरेस्टेशन करे। जैसे मैंने बताया अफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट है उसके आसपास और वहाँ पर बहुत ही सारे पेड़ लगाए, तो जिससे पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी और अफॉरेस्टेशन होगा जिसका फ़ायदा हमें बहुत ही रहेगा। मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू डेवलप द फॉरेस्ट सैंक्चुरीज। फॉरेस्ट सैंक्चुरीज का मतलब है जंगल जहाँ पर होता है वहाँ पर जानवर भी होते हैं और जानवरों के रहन सहन के लिए फ्रीली वो घूम सके इसके लिए बनाते हैं सैंक्चुरीज़। तो ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो भी सैंक्चुरी बनेगी उनका डेवलपमेंट करना, तो ये कौन करेगा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो दे हैव टू बी केयरफुल टू डेवलप द सैंक्चुरीज इन द फॉरेस्ट। An environment should be created that compel only Indian to work with responsibility towards the protection of a forest। तो हर एक जो भी इंडियन है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी चाहिए कि वो जंगलों का प्रोटेक्शन करे, जंगलों को पेड़ों को न काटे। तो यहाँ पर एक पिक्चराइज्ड एग्जाम्पल दिया गया है, टू कट द ट्री इज़ टू किल अ मैन। मीन्स एक पेड़ को अब अगर कट करते हैं तो एक पर्सन को मार दिया ऐसा माना जाता है। कटिंग ट्री लीड्स टू किलिंग लीव्स, तो एक हत्या की है ऐसा माना जाता है क्योंकि वो भी जीव है। तो जीव हत्या का पाप लगता है जब आप एक ट्री को कट करते हो। तो ग्रो करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट, ना कि कट करने चाहिए। सो दैट इज़ अ मैसेज। नाउ प्रोजेक्ट वर्क जो है, ट्रीज 10 ट्रीज अवेलेबल इन योर सिटी और विलेज, फाइंड आउट यूज़फुल। आपको लिस्ट बनाना है 10 ट्रीज़ का, हमारे आसपास रहते वो, और हर एक का मेडिसिनल यूजेस इन आवर रेगुलर लाइफ बताना है। ओके, बी केयरफुल
ट्रीज ही करना है, प्रोजेक्ट वर्क के अंदर ट्रीज लेना है, ना कि प्लांट। नाउ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस मीन्स जंगल के अंदर कैसे रिसोर्सेस अवेलेबल है। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एंड वेरिड। तो जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, उनकी जो लाइफ है वो वैविध्यपूर्ण होती है और सबसे अलग होती है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर इन इंडिया। तो अलग अलग प्रजाति के पक्षी और जानवर पूरे वर्ल्ड के अंदर से हमारे इंडिया में आते हैं। The variety of wildlife found in India increases the natural beauty of the country। तो हमारे जो कुदरती संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी करती है ये धन संपदा, जो वाइल्ड लाइफ है वो। एलिफेंट्स, उसके अंदर जो है वो बर्ड्स एंड एनिमल्स आते हैं, उसमें से यहाँ पर डिस्कशन किया गया है एलिफेंट का। दैट आर फाउंड इन द कर्नाटका, केरला एंड आसाम। इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया। कौन सा लार्जेस्ट मैमल है? एलिफेंट, सबसे बड़ा ज़मीन पर चलने वाला जानवर है। दे आर यूज टू कैरी वुड एंड अदर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे सामान या फिर लकड़े लाने ले जाने के लिए यूज़ होता है एलिफेंट का। दूसरा है वन हॉर्न राइनोसॉर्स। जैसे कि जो राइनोसॉर्स है वो एक सींग वाला इंडिया का फेमस है और यूनिक एनिमल है, सबसे अलग उभर के आने वाला। दे आर फाउंड इन द मैरसी एरिया ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। वहाँ पर दिखाई देता है, कीचड़ वाले एरिया में ज़्यादा वो ठंडी महसूस करता है। द वाइल्ड एस इज फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द कैमल इन द डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात। देन बोथ लायन एंड टाइगर आर फाउंड इन इंडिया। दोनों हमारे यहाँ मिलते हैं। एशियाटिक लायन वो कहाँ मिलते हैं? गिर फॉरेस्ट के अंदर, गुजरात के अंदर है। एंड द टाइगर कहाँ पर मिलता है? रॉयल बंगाल जिसको कहते हैं टाइगर। एंड वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड मीन्स 8 प्रजातियाँ जो है, मुख्य 8 प्रजातियाँ, उसमें से एक प्रजाति ये वेस्ट बंगाल का टाइगर है, उसको रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। एंड द टाइगर्स आर फाउंड मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड सम एरिया ऑफ द हिमालय। वहाँ पर भी टाइगर दिखाई देते हैं। पर वेस्ट बंगाल का जो टाइगर है वो वाइट टाइगर है, सफ़ेद टाइगर, इसीलिए वो उसको रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। बढ़िया प्रजाति का टाइगर है। तिबेटियन बियर, दैट स्पीसीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयन रीजन वहाँ पर फाउंड हो रहा है, दिखाई देता है। और डेडियापाड़ा फॉरेस्ट इन गुजरात, हिमालयन रेंज के अंदर और डेडियापाड़ा फॉरेस्ट में तिबेटियन बियर दिखाई देता है। देन लेपर्ड, हेनास, ब्लूबल दैट इज नीलगाय, वुल्फ, ब्लैक बल, डियर etc. are also found in India. Then the langur, gibbon, hullock and baboon. These are also the kind of species of monkeys that are also found in the India. Varieties of birds, birds की भी बहुत सारी varieties हमें इंडिया में दिखाई देती है। डक, ईगल, पैरट, कॉमन मैक, pigeon, मैना etc. are various type of birds. मोस्ट फेमस बर्ड कौन सा है? पिकॉक, जो हमारा नेशनल बर्ड है।
एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑफ ऑल, सबसे सुंदर पक्षी भी है। वो क्यों सुंदर है? क्योंकि उसके अट्रैक्टिव फिदर्स है, उसके आकर्षक पंख की वजह से हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक सुंदर है। देन क्रैन 1.5 मीटर टॉल, ऊंचाई 1.5 मीटर ऊंचा होता है। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको कहते हैं घोरड़, विच इज़ द हैवीएस्ट बर्ड, सबसे भारी वजन में होता है बर्ड की प्रजातियों में। अदर अट्रैक्टिव बर्ड ऑफ इंडिया, तो ये दो जो है, क्रैन सबसे ऊंचा क्रैन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे भारी है। द रूबी शेल्डक, जिसको कहते हैं सुरखाब, ले देयर एग्स इन सैंड, जो सुरखाब है वो अपने अंडे जो है वो ज़मीन में न रखते हुए वो रेत में रखता है, और वो कच्छ के रण की रेत के अंदर सुरखाब पक्षी जो होता है वो अपने अंडे रखता है। केवलदेव बर्ड सेंचुरी राजस्थान में आई है, केवलदेव बर्ड सेंचुरी, दैट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेंचुरी, और उसके अंदर 2.5 लाख बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। राजस्थान की केवलदेव बर्ड सेंचुरी। और नल सरोवर गुजरात के अंदर जो आया है, उसके अंदर माइग्रेट होके हमारे इंडिया के अंदर गुजरात में आते हैं बहुत सारे बर्ड्स। तो पूरे वर्ल्ड के बर्ड्स जो है वो सीज़न में हमारे गुजरात के नल सरोवर के अंदर दिखाई देते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स आर ऑल्सो फाइंड, मकेरल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक, पॉर्फ्रेट, हैरिंग, सैलोन, शार्क, डॉल्फिन एसेट्रा। तो ये सब जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी कोस्ट के नियर वी हैव फाउंडेड आउट। तो ये हमारे बर्ड्स एंड एनिमल दैट इज़ ऑफ अ वाइल्ड लाइफ देखा। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। टिल दैट थैंक यू।